हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज है बिहार पुलिस स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन का दूसरा भाग। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न दोस्तों, बिजली का बल्ब किसने आविष्कार किया? तो दोस्तों बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो इसको हम आंसर मान सकते हैं सी द राइट आंसर, यानी थॉमस एडिसन। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल दूसरा नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रतौंधी, यानी कि ए ऑप्शन ए नंबर। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल रहा तीसरा नंबर, रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों रक्त शुद्धिकरण का कार्य दोस्तों करता है कौन? गुर्दा, यानी कि किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल चौथा नंबर सवाल दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। दोस्तों रेडियम खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने। रेडियम खोज किसने की थी दोस्तों? तो मैडम क्यूरी ने। चलिए दोस्तों, इसका तो हो गया। अगला सवाल, मलेरिया किससे फैलता है? तो दोस्तों मलेरिया फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, तो अगला सवाल रहा ये रहा छठा नंबर, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों एलपीजी में मुख्यतः होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए दोस्तों, अगला सवाल 7 नंबर, जल का जमाव बिंदु क्या, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, इसका दोस्तों होता है 0 डिग्री सी। बॉयलिंग पॉइंट होता है दोस्तों 100 डिग्री सी होता है दोस्तों बॉयलिंग पॉइंट। बॉयलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक बिंदु बॉयलिंग पॉइंट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल दोस्तों 8 नंबर ये रहा। 8 नंबर दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर, रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। चलिए, तो 9वां क्वेश्चन, दांतों के सड़न को रोकने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो दोस्तों दांतों के सड़न रोकने में फ्लोरीन सहायक होता है, यानी कि दोस्तों 9 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। चलिए, तो अगला सवाल 10 नंबर, नेत्रदान में कौन सा भाग लिया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में लिया जाता है कॉर्निया। कॉर्निया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल 11 नंबर, मानव हड्डियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों मानव हड्डी में सबसे ज़्यादा पाया जाता होता है कैल्शियम। फॉस्फोरस भी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम। चलिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर, सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होता है? दोस्तों ये होता है नवकीय संलयन। जितना भी बम हो जाएगा वो होता है नवकीय विखंडन। जितना भी बम होगा, बम जो है से विखंडन पर आधारित है, बम विखंडन पर आधारित है। चलिए, तो अगला सवाल, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दोस्तों दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन होता है दोस्तों। चलिए, तो अगला सवाल 14 नंबर, क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्ण का उदाहरण है, वर्ण का उदाहरण है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन, आँख का पर्दा कौन सा होता है? तो आँख का पर्दा दोस्तों होता है कौन सा? रेटिना। रेटिना को आँख का पर्दा बोलते हैं। कॉर्निया नेत्रदान में इसका प्रयोग होता है, नेत्रदान में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो लिख लिया आप। अगला देखते हैं, लेंस इसी पर दोस्तों इसी में होता है अति बनता है कि प्रतिबिंब जो है सब बनता है दोस्तों छोटा या बड़ा। लेंस जो है सब प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है लेंस में। प्रोटीन आँखों का लेंस होता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यह नंबर 16वां नंबर देखिए। 16 नंबर, पृथ्वी का एक घूर्णन पूरा होने में कितना समय लगता है? ये सभी को पता है कि 24 घंटा में एक घूर्णन पूरा हो जाता है। चलिए, 17 नंबर, ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या अंतर है? पहले ऑप्शन के पहले पढ़िए, सामान्य तरंग दैर्घ्य होता है, दोनों परिवर्तन के नियम का पालन करते हैं, दोनों अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करते हैं, दोनों निर्वात के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि ध्वनि होता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश क्या है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ ये ऑप्शन है समान तरंग नहीं दोस्तों, समान तरंग नहीं होता, क्योंकि एक है अनुप्रस्थ एक अनुदैर्घ्य।
दोनों परिवर्तन का नियम पालन करता है। जी हाँ, दोनों जैसे परिवर्तन का नियम पालन करता है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ बात करें तो ध्वनि हो जाएगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा, तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ रंग होगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर। कौन सा विटामिन वसा आयल में घुलनशील है? तो विटामिन ए, इसको बोलते हैं एडेक। ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया एंड के हो गया, ये सब वसा में घुलनशील है। अब विटामिन बी हो गया, सी हो गया, ये होता है जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर। प्रोटीन किससे बनता है? तो दोस्तों प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है कोशिका, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग। चलिए दोस्तों, तो आज का लास्ट सवाल रहेगा दोस्तों, और इस सेशन का लास्ट सवाल है। इस सेशन का लास्ट सवाल, न्यूटन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो सभी को पता है, न्यूटन ने गति का नियम प्रतिपादित किया था। चलिए दोस्तों, ये वीडियो इस सेशन का लास्ट वीडियो था। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दे, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।